हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सू फेंग और सुई सू एलायंस के लोगों के बीच पहुँच चुका है। तभी सुई सू फेंग को सबके साथ पहचान कराती है और सू फेंग को सू एलायंस में वेलकम करती है। तब सू क्लैन के डिसेबल क्लैप करने लगता है। तभी सुई गुस्से में उन लोगों से कहता है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, और कहता है सू फेंग ने सू एलायंस को ज्वाइन कर लिया, मुझे क्यों पता नहीं चला। और सू फेंग से कहता है, तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो। तब सू फेंग उसे घूरने लगता है। तभी पीछे से सुई कहता है, हमने तो कल रात को ही इस बारे में बात किया था। तब सुई कहता है, मुझे तो कोई बात याद नहीं आ रहा कि मैंने सू फेंग को ज्वाइन होने के लिए बोला था। और कहता है, सू फेंग क्या इतना क्वालिफाई है सू एलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तब पीछे से कोई कहता है, उधर क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। तब दूसरा आदमी कहता है, शायद सू फेंग हमारे एलायंस में जबरदस्ती आना चाहता है। और इन बातों को सुनकर सू फेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तब सुई उधर से जाने लगता है। तब सुई को पुकारता है, मगर सू फेंग कहता है, जाने दो उसको और इस बारे में भूल जाओ। और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब सुई कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी सू एलायंस को छोड़ दूंगी। तब सुई कहता है, तुम अगर सू एलायंस को छोड़ोगे तो सू फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें व्हाइट ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम व्हाइट ड्रैगन और दूसरे का नाम व्हाइट टाइगर होता है। तभी भीड़ में से कोई कहता है, क्या ये फेमस व्हाइट ब्रदर्स है। तभी सू फेंग कहता है, ये कौन है। तब सुई कहता है, ये व्हाइट ब्रदर्स है। और कहता है, क्या तुम्हें वो बैच दिखाई दे रहा है, ये विंस एलायंस की बैच है। और कहती है, वो दोनों 12 साल की उम्र में ही इनर रिंग डिसेबल बन चुका था और 1 साल पहले ही स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 6 को भी अचीव कर लिया था। और अभी वो दोनों 16 साल की एज के है। तभी सुई व्हाइट ड्रैगन और टाइगर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये दोनों इधर क्यों आ रहे हैं। तभी व्हाइट ड्रैगन सू फेंग से कहता है, क्या तुम ही सू फेंग हो। मैंने देखा कि तुम्हारी ही फैमिली ने तुमको अपने अलायंस में नहीं लेना चाहते हैं। तभी सू फेंग कहता है, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इधर क्यों आए हो, मुझे बताओ। तभी व्हाइट ड्रैगन कहता है, मैं मुद्दे की बात कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम विंस एलायंस में ज्वाइन हो जाओ। इस बात को सुनकर तो सुई शॉक हो जाते हैं। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है, तुम क्या सुना, जिस बच्चे को इतना छोटा एलायंस भी शामिल नहीं करना चाहती, मगर जिस तरफ विंस एलायंस में जीनियस बड़े हुए हैं, वो बच्चे को वहाँ पर ज्वाइन होने का मौका मिल रहा है। और कहता है, वो तो इतना भी ताकतवर नहीं लगता है। तभी व्हाइट ड्रैगन कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम विंस एलायंस को ज्वाइन कर लो। तभी भीड़ में से एक बंदा कहता है, ये इम्पॉसिबल है, विंस एलायंस डिस्परेटली किसी को इन्वाइट नहीं करता था। तब पीछे से कोई कहता है, ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है। तब सुई कहता है, मैं इसको बिलीव नहीं कर सकता, क्या सू फेंग हमसे कोई सीक्रेट छुपा रहा है। तभी सू फेंग कहता है, मैं जानता हूँ ये कितना अच्छा ऑफर है और विंस एलायंस में बहुत ही कम लोग ज्वाइन हो पाते हैं, बट मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है, ये बच्चा क्या पागल हो गया है। तभी सुई कहता है, क्या सू फेंग को विंस एलायंस के बारे में पता नहीं है क्या। तब व्हाइट टाइगर सू फेंग से पूछता है, क्यों नहीं। तब सू फेंग कहता है, इसका कोई रीज़न नहीं है, फिलहाल अभी मैं कोई भी एलायंस ज्वाइन नहीं कर सकता। तब ये बातें सुनकर व्हाइट टाइगर को गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो रहे हो, तुमको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। तभी व्हाइट ड्रैगन उसको शांत करके कहता है, हम इधर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। तब सुई कहता है, तुमको क्या नहीं पता तुमने अभी क्या किया है। तब सू फेंग कहता है, मैं जानता हूँ विंस एलायंस एक लेजेंडरी एलायंस है, मगर अभी मैं किसी भी क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरे सीन में हमें सुई को दिखाया जाता है, जो व्हाइट ब्रदर से कहता है कि क्या हमारा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है।
तब व्हाइट ड्रैगन कहता है उसने खुद ब खुद रिजेक्ट कर दिया था। तभी हमें दिखाता है सो में अपनी पावर से व्हाइट ड्रैगन को गिरा देता है। तब टाइगर कहता है भाई क्या आप ठीक हो? तब ड्रैगन कहता है मैंने तो सच बोला है, चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। तब सुमे कहता है कोई हमारे क्लैन को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, उसको अजूर ड्रैगन शेक में सबक सिखाना पड़ेगा। क्या वो विंग्स अलायंस के बारे में नहीं जानता? और कहता है मुझे बिग सिस्टर को इस बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्पिरिचुअल मेडिसिन हंटिंग इवेंट स्टार्ट हो गया है और एक गेट ओपन होता है। उस गेट से सारे डिसेबल अंदर जाने लगता है और हमें 4 घंटे बाद सुफेंग को दिखाया जाता है और वो कहता है अभी तक मुझे एक भी हार्प नहीं मिला है। तभी अचानक से सुफेंग को एक अर्ली हार्प दिखाई देता है। तब सुफेंग उस अर्ली हार्प के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ता है मगर वो उस हार्प को पकड़ नहीं पाता है। इस वजह से सुफेंग को बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सुफेंग को और एक अर्ली हार्प दिखाई देता है मगर इस बार वो बहुत ही मुश्किल से उस हार्प को पकड़ ही लेता है और वो बहुत ही खुश भी हो जाता है और कहता है अभी मुझे पता चला इस हार्प को कैसे पकड़ते हैं, और वहाँ से चला जाता है। तब हमें रात के समय सुफेंग को दिखाया जाता है जो एक पत्थर पे बैठ के कुछ सोच रहा था। मैंने तो अभी सिर्फ एक ही हार्प पकड़ा है, और कहता है सेंट्रल एरिया में जो स्पिरिचुअल हार्प मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मैं सोच भी नहीं सकता कि इनर एरिया में जो हार्प हो गया वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तब सुफेंग के बगल से 5 लोग आ जाते हैं जो कि सु फैमिली की ही लोग होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हमको एक और दिन चाहिए, हम अगले दिन आपको हार्प पकड़ के देगा। तब वो लड़की सुफेंग की तरफ देख के कहता है क्या वो सुफेंग है? तब उनमें से एक बंदा कहता है हाँ ये वही सुफेंग है जिसको हमारे 5th अंकल ने एडॉप्ट किया था। तब सुफेंग इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तब वो बंदा कहता है हे सुफेंग क्या तुमने कोई हार्प पकड़ा भी है या नहीं? तब सुफेंग कहता है तुम लोग मुझे अपने आप से क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसमें 5 लोग होके भी एक भी हार्प अभी तक पकड़ नहीं पाया? क्या तुम लोग इस माउंटेन पे घूमने के लिए आए हो? तब वो बंदा कहता है सुफेंग तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तब सुफेंग कहता है मैं जानता हूँ जब तुमको एक डॉग बाइट करता है तब तुम लोग उल्टा उसको ही बाइट करते हो। तभी वो बंदा गुस्से में सुफेंग के तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर जब अपनी पावर को रिलीज करता है तब उसको देखकर वो लड़का घबरा जाता है और कहता है क्या तुम रैंक 4 में पहुंच गई हो? और कहता है ये कितना पावरफुल प्रेशर है और पीछे हटने लगता है। तब वो लड़की कहता है सुगाओ तुमको क्या हुआ है? और सुफेंग को देख के कहता है यूजलेस स्ट्रेस फैमिली गैदरिंग बहुत ही नजदीक है। तब मेरा भाई सुहोंग भी आ रहा है, क्या तुम फिर से मेरे भाई के हाथों से मार खाना चाहते हो? तब सुफेंग गुस्से में कहता है सुहोंग फे। उसके बाद हमें 60 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब सुहोंग सुफेंग को मार रहा था। तब उसका बिग ब्रदर भी आता है मगर सुहोंग उसको भी पीट डालता है और इन बातों को सोचकर तो सुफेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उस लड़की से कहता है अपने भाई से कहना मैं फैमिली गैदरिंग में आ रहा हूँ और इस बार तो मैं उसको घुटनों में लाकर ही रहूँ। तब वो लड़की सुफेंग को इतना गुस्से में देखकर कहता है कि क्या ये किलिंग इंटेंट है? तो इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया गाइस।